कैसे हो आप लोग? मैं नवनीत, वेलकम टू एमजी प्लस। आज हम आपके पास मैं आपके सामने ला रहा हूँ आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। वैसे तो आपने बोले क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में नंबर्स के बारे में पढ़ाई होगा। जैसे क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में होल नंबर आता था, क्लास 7 में अपना फर्स्ट चैप्टर इंटीजर था, क्लास 8 में अपना फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर था, क्लास 9 में अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, क्लास 10 में अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब भी मैथ की स्टार्टिंग हो रही है वो एक नंबर से हो रही है। तो नंबर एक एक करके जो नंबर ग्रो हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं हमें बस कोई नंबर लेना है, हमें पीछे के भी पूरे नंबर्स को करेक्ट करते हुए चलना है। और उसी के बाद हमारा बनेगा नेचुरल नंबर, उसके बाद ही बनेगा होल नंबर, उसके साथ ही इंटीजर, साथ में रैशनल, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे नंबर है उसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे हम आज इस क्लास में। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर सिस्टम, जो कि आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। अब नंबर सिस्टम में वही नंबर कौन से होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इन नंबर्स की जो पूरी रेल है अपने पास, तरह तरह के नंबर है, विभिन्न प्रकार के नंबर, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। तो इन नंबर में फर्स्ट जो आता है सबसे पहले वो आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल एन से। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया, इन नंबर्स को रखना नहीं है, कुछ बेसिक ट्रिक्स होती है, उसके बाद अपन चलते हैं। जहां पे देखो, जब हम कैपिटल एन को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 1, और 1 से ही नंबर स्टार्ट होंगे। और आप देख सकते हो कि सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जब पता आप लोगों को नेक्स्ट नंबर जो अपने पास आता है वो है होल नंबर। होल नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है, जो नेचुरल नंबर थे वही है, बस एक नया नंबर इसमें इंक्लूड हुआ है और वो है 0। अब 0 इंक्लूड हुआ तो जैसा कि आप बोलोगे होल, तो आपको रखना नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई इनसे पूछो नेचुरल नंबर तो कोई बच्चे बोल देते हैं सर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, जिससे पूछो होल नंबर तो 1 से स्टार्ट होने नंबर। तो ट्रिक जो हमने बताई उसका आसान है। जैसे n मैंने बोला, n जब आप लिखते हो कैपिटल में तो फर्स्ट आप लिखोगे 1, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि 1 लिखा, इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल, जब आप होल को थोड़ा लंबा बोलोगे, होल नंबर साउंड किसका अपने पास ओ का, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ओनली पॉजिटिव की बात चल रही है, बस पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओनली पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट क्या बोलेंगे उसे होल नंबर, और इसे क्या बोलते हैं कैपिटल W। अब इसके बाद एक नंबर आता है अपने पास इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एक बच्चा कमेंट मेरे पास आया कि सर आपने नेचुरल को तो N से लिखा, होल को W से लिखा, तो इंटीजर की स्पेलिंग तो I से स्टार्ट होती है। इंटीजर की जो स्पेलिंग होगी वो तो I से स्टार्ट होगी, तो फिर उसको जेड क्यों बोलते हैं? तो जेड क्यों बोलते हैं? तो जेड एक जर्मन वर्ड है और इसका रियल जो नेम होता है वो होता है जेन। जो हमारे जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने जो एक नंबर दिया इसका, और जेन का जो जर्मन में मीनिंग होता है वो होता है काउंट, इसीलिए इसको जेड से शो करते हैं। और जो इंटीजर्स आएंगे उसमें 1 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव, इट मींस नेचुरल नंबर, इसमें इंक्लूड हुआ 0, इट मींस होल नंबर, और लेफ्ट साइड में इसमें आएगा -1, -2, इट मींस ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या आएगा, पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ इंटीजर्स। अब एक नंबर जो आपके शायद 8th क्लास में आपने नहीं लिखा होगा या बाय चांस देख भी लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझना बात को। एक आता है प्राइम नंबर और इसी के साथ आता है कंपोजिट नंबर। ध्यान देना बात को, मैंने इन दोनों नंबर को एक साथ क्यों लिखा, कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखना ध्यान से। प्राइम नंबर की याद करने की ट्रिक सबसे बढ़िया, ऐसा नंबर
जो अपने ही टेबल से डिवाइड हो गए या खुद से डिविजिबल है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब यहां पर अगर हम याद रखने की ट्रिक के अकॉर्डिंग बोले तो देखना PRIME कितने वर्ड? 5 हो गए। 5 इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होगा 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से ही स्टार्ट होंगे। ध्यान रखना 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन है। और ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में पूछा गया है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है। कई बार बच्चे 3 से स्टार्ट कर देते हैं। एक प्राइम नंबर हमेशा किससे होंगे? मोर देन 1 से ज्यादा। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब यहां पर मैंने दूसरा नंबर लिखा कंपोजिट। बच्चे इसमें कई बार पूछते हैं सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात, अगर आपको जानना है बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई पूछे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट। बस में प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट। कैसे देखते हैं? 1 तो ले रहे नहीं था, मोर देन 1 करना था। 1 के बाद आता है 2 तो प्राइम में आएगा। उसके बाद आता है 3 भी प्राइम में आएगा। अब आता है नंबर 4, क्योंकि 5 तो प्राइम में आएगा। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो किस तरह के नंबर आपके दिमाग में क्या है? किस तरह के नंबर हो सकते हैं? न तो कोई सीरीज बन रही है इसमें, न कहीं से अलग अलग नंबर है। किस तरह के नंबर? तो यहाँ पे आप देखना कि जब भी आप किसी भी प्राइम नंबर का जब आप फैक्टर करोगे तो उसके मोर देन फैक्टर कितने होंगे? 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 5 into 1। लेकिन जैसे ही आप कंपोजिट नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करोगे तो इसके 1 के अलावा भी फैक्टर आएंगे। तो यही डिफरेंस होता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को कि प्राइम नंबर में क्या होगा? जब आप किसी भी प्राइम नंबर को फैक्टर करते हैं, फैक्टर मींस टुकड़े कर तोड़ते हैं। तो सपोज मैंने किया 5 को अगर मैंने फैक्टर किया तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या ले सकता हूं? 5 × 1, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने 4 को फैक्टर किया तो मैं क्या ले सकता हूं? 2 × 2 × 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर तो आएगा इसमें 1 से 1 के अलावा भी फैक्टर आ रहा है। और ऐसे ही नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इन्हीं का एक साथी होता है, इन्हीं नंबर का एक साथी होता है, वो देखना, उसे बोलते हैं को-प्राइम। जहां भी बच्चे कई बार कंफ्यूजन में जाते हैं, सर ये को-प्राइम क्या बोला है? ये प्राइम तो आ गया समझ में, अभी को-प्राइम आ गया। को-मींस क्या होता है? को-मींस क्या होता है? आपने कई जगह देखा होगा को-एजुकेशनल। क्या है को-एजुकेशनल? मतलब क्या है? सब साथ साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, गर्ल्स और चाहे बॉयज सब साथ बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइम के साथ कुछ ना कुछ नंबर तो साथ आएगा। अब किस टाइप के नंबर होते हैं? कोई प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं कि जब भी कोई 2 नंबर, जब उन 2 नंबर का HCF फाइंड करते हैं, जब भी किसी 2 नंबर का HCF फाइंड करते हैं तो उनका HCF आता है 1। और जब भी उन 2 नंबर का HCF 1 आएगा, इसका मतलब होगा कि वो दोनों नंबर कैसे होते हैं? को-प्राइम। आप एक एग्जांपल तो समझ सकते हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड द HCF ऑफ 4 and 9। 4 and 9 का HCF पूछा। 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2। 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 3। अब बात यह आती है कि सर HCF मतलब तो एक नंबर कॉमन होता है, कॉमन तो इसमें आ ही नहीं रहा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो फिर कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे? तो कॉमन लाने के लिए अपना सबसे बढ़िया साथी होता है ये। मल्टीप्लाई 1 किया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। मल्टीप्लाई 1 किया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ अपने पास अपने को आंसर मिल गया, अपने को तो आंसर समझ में ये अपना HCF क्या है 1। तो जब भी किसी 2 नंबर का HCF 1 आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? को-प्राइम। तो नंबर सिस्टम जब आगे चलेंगे तो यहां मैं आपको 4 से समझाने की कोशिश करता हूं, देखता आप लोगों को समझ में आता है। हमने लिया नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर किसको शो करेंगे? होल नंबर को। क्या इंक्लूड किया? 0 के साथ नेचुरल नंबर।
ये सारे होल नंबर किसको शो करेंगे? इंटीजर्स को। इसमें कौन से नंबर आए? नेगेटिव। जीरो इसमें इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर इसमें इंक्लूड है। इन सारे नंबर को किसमें हम किया? रेशनल नंबर। ये नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, प्राइम भी आ गए, को प्राइम भी आ गया। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसमें अपने पास क्या क्या? ये तो बेसिक नॉलेज हमने आपको बता दी। अब अपने पास में चैप्टर में है क्या क्या? वन बाय वन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का सॉल्यूशन। और जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है, वो क्या है आपके कि फाइंड द 5 4 3 2 डिफरेंट टाइप के नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच के नंबर फाइंड करना, वो भी किसमें? रेशनल फॉर्म में। रेशनल फॉर्म में दो नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करना। स्टार्टिंग से करते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिखा 1 and 2, 1 and 2। हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से देखना। आपकी बुक का क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक मेथड बताऊंगा। वो एक मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आपसे चाहे वो 5 नंबर पूछे, चाहे 10 नंबर पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 1000 पूछे, व्हाटएवर जो भी पूछना चाहे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई से भी दो नंबर्स के बीच में। क्लियर है? देखिए ओनली दो बातें आपको याद रखनी है। ओनली दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, फर्स्ट बात कौन सी कि जितने नंबर उसने पूछा, जैसे यहाँ पर 5 पूछा, आपको न्यूमरेटर में मोर देन 1 का डिफरेंस रखना है। यहां पर न्यूमरेटर में मोर देन 1 का डिफरेंस रखना है आपको न्यूमरेटर में। सेकेंड, डिनोमिनेटर में आपको सेम रखना है। बस ये अगर दो बातें आपने देख लिया तो आप कोई सा भी नंबर हो, दो रेशनल नंबर हो, उसके बीच में 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, जितने नंबर उसने पूछा है क्वेश्चन में उससे न्यूमरेटर में एक ज्यादा का डिफरेंस रखना है और डिनोमिनेटर उनका सेम होना चाहिए। तो सबसे इजी क्वेश्चन बुक का ही मैंने लिया। यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखना, हमने लिया 1 and 2, ये अपने पास नंबर है 1 and 2। अब ध्यान से देखना, क्या पूछा था उसने? 5। अगर मैं 6/6 रखूं तो क्या हम इसको 1 बोल सकते हैं? क्या बोलो? 6/6 से कटा क्या आया? 1। अगर मैं इस 2 को 12/6 रखूं तो 12/6 2 बोल सकते हैं क्या? यस, बोल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अब हमारी दोनों बातें फॉलो हो रही है क्या? 12 - 6 कितना हुआ? 6। नंबर कितना पूछा था? 5। मोर देन 1 हो गया। क्लियर है? सेकंड बात, डिनोमिनेटर सेम रखना है। क्या है? 6 जो भी क्लियर हो गया। अब बस इनके बीच का। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी बिटवीन नंबर पूछे तो बिटवीन में ना फर्स्ट आएगा ना लास्ट आएगा। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच का। तो बीच के नंबर पर हमको फाइंड करना है तो हम 6 से चलेंगे। 7 8 9 10 11 and 12 3 से हो गए 5। 1 2 3 4 5 और सबके अपन में क्या कर देंगे? 6। ये हो गया आंसर। इतना इजी। क्लियर था? नेक्स्ट देखते हैं। ये आगे सिर्फ बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन चले, हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे इसमें। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में खासकर 10th में कई बार आ चुकी है कि छोटी छोटी सी बातें होती है लेकिन हम बच्चे उसको उलझ जाते हैं या गलती से गलती कर देते हैं। मिस्टेक से गलती से भी गलती हो जाती है ना कभी कभी। तो अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये तो अपना हो गया।
ये अपने यहाँ पर नंबर फाइंड करना सीख लिया। अभी इसके ऊपर और एग्जांपल लेंगे, उसके पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एवरी रेशनल नंबर कैन बी, एवरी रेशनल नंबर कैन बी होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर कैन बी होल नंबर। आपको बताना है आंसर, कमेंट में आपको आंसर बताना है, यस और नो। एवरी रेशनल नंबर कैन बी होल नंबर, every integers can be natural numbers। जो आपको सबको बताना है इसमें every whole number can be natural numbers, every integers can be natural numbers। ठीक है, अब यहां पर देखा क्या एवरी रेशनल नंबर जो है, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? कैसे होगा बताओ? रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, लेकिन होल नंबर में क्या है ना, होल नंबर किसको शो करता है? ओनली पॉजिटिव्स को। तो पहला अरेंजमेंट तो नहीं गलत हो गया अपना, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी होल नंबर को शो नहीं कर सकता। एवरी इंटीजर्स कैन बी नेचुरल नंबर्स, जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, के सारे होल नंबर जो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट इसका जो रिवर्स होगा वो सही नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपनी बुक का ही है सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना आएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस से, जो नेचुरल नंबर्स। अब एक और टॉपिक वापस यहाँ पे देखना आप लोग कि हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, इस बार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -1/2n 1/4, इसमें हमें ये रहता है सेम, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। ये -1/2 n 1/4 में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब देखते हुए सेम दो बातें फिर से रिपीट करता हूं। दो बातें क्या होगी कि फर्स्ट तो न्यूमरेटर में मोर देन 5 का डिफरेंस हो, और डिनोमिनेटर में जो हमसे पूछा गया है दोनों का जो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां देखते हैं हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। यहां से अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सपोज करो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। यहां पर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहां पर जब हमने और बढ़ा दिया इसको, तो ये आ गया यहां पर -4 और 8। अब यहां पर दूसरा नंबर क्या था अपने पास? 1/4। न्यूमरेटर 8 करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब ये -1/2 और 1/4 नंबर में से क्या बन गया मेरे पास? -4/8, और ये बन गया 2/4 2/8। अब यहां आप देखिएगा कि यहां पर नंबर लाइन से यहां पर -4 से लेकर 2 तक का 5 से ज्यादा का डिफरेंस है क्या? यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पर नंबर लाइन से करता हूं। अब देखो 0 मिडिल आ गया, -1 -2 -3 -4, ये अपना नंबर न्यूमरेटर। यहां पर आएगा 1 और 2, ये अपना नंबर। यहां लिख दिया आप लोग। फिर यहां पे जब 5 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है यहां पर 5, ये अपने आराम से नंबर बन चुके हैं। ये -3, ये -2, ये -1 0 and 1 45 1 2 3 4 5। आप सबके डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे 8, और अगर 0 के नहीं भी लगाएंगे तो 0 तो 0 रहेगा। क्लियर है यहां पर? ठीक। ये आपको ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। 1 2 नंबर के 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन 100% आएगा, और यहां पर बस नंबर चेंज होगा। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि न्यूमरेटर में जितना नंबर पूछा गया उससे 1 का ज्यादा का डिफरेंस कर रहा है, मिनिमम बात कर रहा हूं, मिनिमम, और उसके बाद डिनोमिनेटर में वो नंबर होना चाहिए सेम। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसके बाद अपना टॉपिक आता है, इसके बाद जैसे ही आप 1.2 1.3 के पास पहुंचोगे, एक नाम और आपको मिलेगा जो कि इस रेशनल नंबर का ही जुड़वा भाई
और दोनों में कभी बनती नहीं, सेम टू सेम, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। देख लो बिल्कुल सेम, लेकिन क्या लग गया, मतलब क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो भी क्या है, रेशनल की अपोजिट। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या था अपना रेशनल। लेकिन यहां क्या है, इरेशनल, मतलब हम ये भी नहीं लिख सकते। फिर किस नंबर होंगे, वो होंगे रूट वाले नंबर। इसमें भी एक कंडीशन है, रूट वाले में भी वही नंबर होंगे जो प्राइम होंगे। सपोज करो किसी बच्चे ने बोला सर अगर मैं रूट 9 को ले लूं, जब आप बोल रहे हो कि 2 भी रूट 2 का है, रूट 3 इरेशनल है, तो फिर रूट 9 क्यों नहीं। तो रेशनल नंबर हमें जब चाहिए था तो रूट हम 9 का रूट फाइंड कर सकते हैं। 9 क्या है, 9 एक स्क्वायर नंबर है, 9 का रूट क्या होगा 3। जब 9 का रूट फाइंड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल। इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसे हम रूट में नहीं ले सकते। अब बात मैंने बोल दी परफेक्ट स्क्वायर की, तो अब ये कौन से बना के भाई परफेक्ट स्क्वायर को कौन से नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मोटा मोटा आपको बता दूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। एक क्लास में आप लोगों ने स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, जैसे 1 4 9 16 25 36 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों, क्योंकि 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, ऐसे 25, ऐसे 36 है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इन्हें अगर हम रूट में भी लगा देते हैं तब भी ये नंबर रेशनल को ही शो करते हैं। क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं रूट 25 तो क्या आएगा 5, रूट 36 तो क्या आएगा 6, और ये क्या हो गया रेशनल। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इरेशनल। इस चैप्टर की जो मेन जड़ है वो यही है। जो क्वेश्चन गलत करवाएगा आप लोगों के वो यही करवाएगा। रेशनल नंबर आप लोगों ने 8 तक बहुत अच्छे से पढ़ा है रूट कोड के, लेकिन इरेशनल नंबर का पार्ट आप पढ़ा है, तो यहाँ पर अपना जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा इरेशनल नंबर पर। अब इसकी जो कुछ छोटी छोटी सी बातें वो आपको बताता हूँ, जो छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी। सपोज करो कि ऐसे रहते हैं आर और आई आर से कर लेते हैं, आई आर को शो कर देते हैं, ये देखो यहां से मैं इसे आता हूं, आर में हो जाएगा अपना रेशनल नंबर और आई आर हो जाएगा अपना इरेशनल नंबर। ठीक है, बस समझने के लिए इरेशनल। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया आर और एक ले लिया आई आर, इट मींस एक ले लिया मैंने रेशनल और एक ले लिया इरेशनल, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, आई आर। फॉर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, 2 प्लस रूट 3, यहां पर 2 क्या है रेशनल, रूट 3 क्या है इरेशनल, और दोनों मिलकर क्या बन गए इरेशनल। क्लियर है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, असेसमेंट रिजन में, यहां तक कि केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं 2 आईआर नंबर, ये आईआर इरेशनल नंबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे इरेशनल। सपोज करो ये ले लिया हमने रूट 2 प्लस रूट 2, ये क्या हो गया 2 रूट 2, और नहीं से एक नंबर और हमें दिखा अभी दिखा, देखो यहां पे देखना एक आर एक मल्टीप्लाई और एक आई आर, एक रेशनल को जब हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है इरेशनल। यहां पर ये हम लाएंगे, ये अपने पास ही आएगा, करते करते और एग्जाम्पल से अपना आंसर निकाल लिया। एक हो गया अपना रेशनल, एक हो गया इरेशनल, दोनों मिलकर क्या बन गए इरेशनल। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन अपने यहाँ पर, छोटा सा कंफ्यूजन क्या है, अगर सर आपने दोनों आई आर ले लिए तो दोनों की रेशनल ले लिए तो, अब ये कंफ्यूजन क्या है, इस कंफ्यूजन में होगा कि यस और नो, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखना यहां पर देखना, मैंने 2 आईआर नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने लिया रूट 2 रूट 3, दोनों के रेशनल नंबर है, दोनों को रेशनल नंबर को जब
मल्टीप्लाई तक किया तो क्या आया √6 और 6 का कोई स्क्वायर रूट भी होता तो ये भी क्या आएगा इरेशनल नंबर। लेकिन दूसरे ही क्वेश्चन में मैंने ले लिया √2 को √2 से, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल। जब दो इरेशनल नंबर मिले तो क्या बना 2। यहां पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या मिला 2, और 2 तो वही आर होता है रेशनल होता है। तो इसलिए यहां पर जो दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत कंफ्यूजन भी करती है कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा। रेशनल को इरेशनल से प्लस किया इरेशनल, इरेशनल को इरेशनल से प्लस किया इरेशनल, अगर रेशनल को इरेशनल से किया तो भी इरेशनल, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पॉसिबल है। जैसे आप एग्जांपल से बताइए √2 √3 को √6 हो गया, लेकिन अगर दोनों ही रेशनल नंबर सेम आ गए तो वो दोनों को रूट को कट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। अब यहां से जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और उसमें फर्स्ट चैप्टर डेफिनेटली आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।